ये देखिए, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत रेयर है व्हाइट तोतापरी, क्योंकि रेयर ब्लड लाइन पे ही काम करने का एक शौक है। इसका नाम बादशाह है, खलीफा है, खलीफा। लास्ट ईयर भी मैंने खलीफा। ये दांग नस्ल का बच्चा है, ये राजस्थान का एक नस्ल है दांग, क्योंकि मैं शौक कराने के लिए काम किया, पैसा कमाने के लिए नहीं किया। इस बार तो मैंने तोतापरी का भी कई नस्ल लाया और बीटल का भी लाया। लास्ट ईयर भी दुम्बा आया था। तो यहाँ पर बिहार के लिए एक अनोखा ब्रीड है। बाकी जिस जगह पर ये पाया जाता है वहाँ पर तो वो पाया ही जाता है। जैसे लद्दाख से जो हमारे पास जिंक आया, तो ये 8 महीने यहाँ पर पाला। एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी ब्लड लाइन को कहीं भी पाला जा सकता है। देखिए, 3 चीज़ों का अगर कोई भी आदमी मेंटेन करेगा, फार्मिंग लाइन हो, आइदर का शौक करते हो, वैक्सीनेशन व्यवस्था अगर रखते हैं आप, तो जानवर बहुत हद तक सेफ रहता है। अब ये है कि अगर उसको आप डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हैं, हीट टू कोल्ड रिएक्शन से करवाते हैं, नहीं तो वहाँ पर उसको दिक्कत होगा। अब उसको लू लहर में हम लोग को नहीं छोड़ना होगा, उसको किसी ठंडे जगह में रखते हैं, कूलर उसके लिए स्पेशल खर्च होता है उसमें। जैसे पर्शियन कैट को लोग पालते हैं, सेम समझ लीजिए कि ये पर्शियन गोट है। एक लद्दाख का गोट यहाँ पर पालना, उसी तरीके से उसको ब्रश किया जाता है, शैम्पू किया जाता है, उसी तरीके से उसके खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, रख रखाव में ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, शौक का चीज़ जो है उसमें तो थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट अपना पर्सनली देना होगा। कुर्बानी के मौके पर बकरे की जो क्वालिटी है वो अलग अलग तरह की होती है, लेकिन हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो कश्मीर लद्दाख से संबंधित है। यानी वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे नस्ल का छोटा सा बकरा राजधानी पटना की मार्केट में है और लोग इसे देखने भी आ रहे हैं और हो सकता है कि बस चंद घंटों के बाद ही उसका ख़रीदार मिल जाए। अलशाद का नाम आपने सुना होगा, पिछली बार भी चर्चा में आया था राजधानी पटना में। ये जो कारोबार है उसके बारे में पहले अपना नाम बताइए और जो आपका फॉर्म है उसके बारे में बताइए। मैं MS डेविस बात कर रहा हूँ, अलशाद गोट फार्म का ओनर। ये हमारे भाई ये भी शौक़ कराते हैं और मैं ऐसे डेविस द जीन का ओनर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक्जॉटिक ब्लड लाइन पे मैंने काम किया, जो रेयर ब्लड लाइन होता है, ख़ास तौर पे बिहार में कम पाया जाता है, यानी लोग कम लाते हैं। पिछले लास्ट ईयर जो मैंने बीटल का शौक़ कराया लोगों को, तोतापरी का, आमतौर पे 1-2 जानवर आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो मैंने तोतापरी का भी कई नस्ल लाया और बीटल का भी लाया। लास्ट ईयर भी दुम्बा आया था। तो हम लोग एक्जॉटिक ब्लड लाइन पर ही काम करते हैं। रेयर ब्रीड है जो एक्जॉटिक का मतलब जो अनोखा ब्रीड हो, मतलब कम मिलने वाला, कम दिखने वाला, जिस जगह पर आप रहते हैं। तो यहाँ पर बिहार के लिए एक अनोखा ब्रीड है। बाकी जिस जगह पर ये पाया जाता है वहाँ पर तो वो पाया ही जाता है। जैसे लद्दाख से जो हमारे पास जिंक आया, तो ये 8 महीने यहाँ पर पाला। एक और चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी ब्लड लाइन को कहीं भी पाला जा सकता है, किसी भी। लेकिन उसमें मामला ये होता है कि जैसे गाय की नस्लों में है, साहिवाल नस्ल है, न्यूयॉर्क नस्ल है, तो जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ता है, गर्मी सर्दी, जानवर हाँफने लगता है। ये जो लद्दाख से आपने लाया है, छोटा सा एकदम चंचल टाइप लगता है, तो वहाँ और यहाँ के दोनों इन्वायरमेंट में ढल जाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्योंकि उसको सेट करना पड़ता है, वही टेक्निक्स है। देखिए, 3 चीज़ों का अगर कोई भी आदमी मेंटेन करेगा, फार्मिंग लाइन हो, आइदर का शौक करते हो, वैक्सीनेशन व्यवस्था अगर रखते हैं आप, तो जानवर बहुत हद तक सेफ रहता है। और आप अगर उसका फूड मैनेजमेंट, मतलब उसका रख रखाव और खाने का मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा रहता है वो। और उसका आप रख रखाव मैनेजमेंट हो गया, फूड मैनेजमेंट आप अच्छा उसका रखिए, और वैक्सीनेशन, ये अगर आप 3 मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं तो जानवर किसी भी ब्लड लाइन को आप कहीं पर भी पाल सकते हैं। अब ये है कि अगर उसको आप डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हैं, हीट टू कोल्ड रिएक्शन से करवाते हैं, नहीं तो वहाँ पर उसको दिक्कत होगा। अब उसको लू लहर में हम लोग को नहीं छोड़ना होगा, उसको किसी ठंडे जगह में रखते हैं, कूलर उसके लिए स्पेशल खर्च होता है उसमें थोड़ा। ये जो नस्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नस्ल लद्दाख में पाया जाता है। इसके पालने पोसने में कितना नाजो नखरा होता है बच्चे की? बहुत नाजो नखरा होता है। जैसे पर्शियन कैट को लोग पालते हैं, सेम समझ लीजिए कि ये पर्शियन गोट है। एक लद्दाख का गोट यहाँ पर पालना, उसी तरीके से उसको ब्रश किया जाता है, शैम्पू किया जाता है, उसी तरीके से उसके खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, रख रखाव में ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, शौक का चीज़ जो है उसमें तो थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट अपना पर्सनली देना होगा। अच्छा, कितने दिनों से इस कारोबार से आप जुड़े हैं? पिछली बार भी हमने आपको देखा और आप आते रहे हैं यहाँ पटना में, तो ये कारोबार का शौक कहाँ से? मैं पटना ही का रहने वाला हूँ और बिहार में हमारा कई जगहों पे जिम है, डेविस द जिम के नाम से। लॉकडाउन जो लगा उसमें, क्योंकि मैं जानवर, मेरे अंदर एक पेट मेनियक है, मोहब्बत है, मैं पेट से बचपन से लगाव रखा हूँ और ऊपर वाले के करम से बचपन से एक लगाव रहने के कारण जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन था जिम वालों के लिए। तो हमने उस वक्त ही पर्शियन का एक कैटो वर्ल्ड, एक कैटरी खोला और उसके बाद फिर मैंने गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट किया
और गोट फार्मिंग में भी मैं जनरल ब्रीड पर काम नहीं किया, एंटिक ब्रीड पे काम किया कि जो लोगों के पास रेयर हो, क्योंकि मैं शौक़ कराने के लिए काम किया, पैसा कमाने के लिए नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिम से रिलैक्स हूँ, फिर जिम बहुत हद तक लाइनअप हो गया। अब ये माल जो भी हमारे पास, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ ब्रीड के बारे में फिर से इस बार। हाँ, तो हम चलते हैं। देखिए असल यहाँ जो वो नस्ल है, वो नस्ल एक्चुअली पाई नहीं जाती। देखिए ये भेड़ है, इसको दुम्बा बोला जाता है, और कहा जाता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब कुर्बानी हज़रत इब्राहिम दे रहे थे, तो जब एग्ज़ाम में पास कर गए तो अल्लाह ने जन्नत से इस दुम्बे को भेजा, और ये कुर्बानी की परंपरा इमारात की जो कंट्री है वहाँ आसानी से पाई जाती है। दुम्बा यहाँ आसानी से पाला जाता है? नहीं, दुम्बा भी आसानी से पाला जाता है। इसमें जैसे इसके लिए इसको बात देना बहुत ज़रूरी होता है, नहलाना इसको बहुत ज़रूरी है। तो आमतौर पे देखिए रेयर ब्रीड जो है, जो भी एग्जॉटिक पे काम करता है, उस पे उसको हर का अलग अलग मैनेजमेंट देना पड़ता है। जैसे दुम्बे के लिए आसानी से बाहर से हमारा एक कम्युनिकेशन है, रिसोर्सेज है, मैं मंगवा लेता हूँ और प्रोवाइड भी करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन उसको किसी दूसरी जगह पर सेट करवाने के लिए उसके लिए बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है। वेट को रखना पड़ता है, फूड मैनेजमेंट के लिए कई आदमी को रखना पड़ता है, वैक्सीनेशन के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। लद्दाख वाला जो उसका क्या नाम है? उसका नाम है मीमी। मीमी। अच्छा, मीमी के बाद ये दुम्बा है, और दूसरा अब हमको दिखाइए। ये है खलीफा, है खलीफा। लास्ट ईयर भी मैंने खलीफा। ये दांग नस्ल का बच्चा है। ये राजस्थान का एक नस्ल है दांग, जो बिहार में बिल्कुल कम, यानी आया ही नहीं। 2 ही दांग आया है, एक ये दांग है और एक वो दांग है। वो दांग में एक ये है कि एक ही कलर का होता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? ज़्यादातर एक्चुअली ब्रॉड फिगर का होता है, थोड़ा इसकी हड्डी जो होती है डबल हड्डी का होता है, डबल बोन का होता है। आप इसकी चौड़ान देख लोगे, सिर्फ ये 15 महीने का बच्चा है। अच्छा। और 15 महीने में ये इतना अच्छा पलाई लेता है। इसका वजन लगभग 82 kg है, तौला हुआ हमारा है, वेट किया हुआ है। आपने कीमत रखा है इसका 55,000। ये देखिए, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत रेयर है, व्हाइट तोतापरी, क्योंकि रेयर ब्लड लाइन पे ही काम करने का एक शौक है। इसका नाम बादशाह है। लास्ट ईयर भी मैंने बादशाह खलीफा उसी को फिर से ये करता हूँ। ये देखिए, ये व्हाइट तोतापरी है, मार्वेल सिंह है। ये देखिए, इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये देखिए, इसका रोमन नोज है, तोतापरी एंड हंसा से ये क्रॉस है, लेकिन ये व्हाइट तोतापरी कहलाते हैं। ये देखिए हमारा लास्ट ईयर का ये बच्चा जो है बीटल, जिसका मैंने 70,000 रेट रखा था, इस बार भी इसको सेल करने के लिए नहीं लाया हूँ, एक शौक़ कराने के लिए लोग लाए। जैसे पंजाब में बहुत सारे लोग घोड़ा नहीं बेचते हैं, लेकिन वो शौक़ कराने के लिए। मैं ठीक बिहार वाले लोगों को अंदर एक इंटरेस्ट जगाने का काम कर रहा हूँ लास्ट ईयर से ही। और मेरे कई सारे लोग, जैसे एक उमर लड़का है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो सारे लोग हम लोग मिलजुल करके एक शौक़ जगा रहे हैं, और सारे छोटे भाई लोग जो हैं, लोग जुड़े रहते हैं। ये एक मामला देखिए, ये बीटल जो है, इसका वाइट आइज है। ये अभी इस बार इसका मैंने 1.5 लाख रुपया रेट रखा है दोनों बच्चे का। देखिए उसका पैर, इसका मैंने 1.5 लाख रुपया रेट रखा है। ये 15 महीने का दोनों बच्चा है, नूर एंड नूरा। ये देखिए एक नस्ल है, ये गुलाबी, ये हंसा गुलाबी एक नस्ल है। ये चंबल में पाई जाती है। अच्छा। एक्चुअली चंबल में 2 नस्ल पाई जाती है। दिल्ली से लेकर करके मध्य प्रदेश तक जो चंबल है, जंगल का इलाका, उसमें 2 नस्ल पाया जाता है। एक है जमुनापारी और एक है हंसा। जमुनापारी का अगर स्किन ब्लैक है तो रेट उसका कम रहता है। अच्छा। और अगर उसी का रेट स्किन अगर पिंक है तो उसका रेट बहुत डिफरेंसेस रहता है। इसका रेट मैंने यहाँ पर 45,000 रुपया रखा है, लेकिन क्योंकि लोगों के अंदर अभी शौक़ समझाना होगा। जब शौक़ जागेंगे तो फिर उसका रेट नहीं होता, क्योंकि 1 करोड़ रुपया कौन निकाल सकता है जिसके अंदर शौक़ का मीनियत हो। तो ये एक शौक़ जगाने के लिए बहुत सारे जानवर इसमें, जैसे जिंक अगर कोई सपोज नहीं भी लेते हैं तो मैं उसको खुद कुर्बानी करूँगा। दुम्बा अगर कोई नहीं लेते तो मैं खुद कुर्बानी। जैसे ये नूर और नूरा है, इसको मैं अगले साल फिर से यहाँ पर प्रोड्यूस करूँगा, दिखाऊँगा लोगों को कि देखिए बीटल का सही साइज़ क्या होता है। ये सब कंधे के लेवल का बच्चा आता है। तो आपने सुना ये कहानी जो है राजधानी पटना के बकरे मार्केट की है, और इनको देखिए, जुनून सब कुछ कहलाता है। शौक़ के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। जब लॉकडाउन के अंदर लोग घर से नहीं निकल रहे थे, जिम का कारोबार है, बहुत मशहूर जिम है, आप सब लोग जाते हैं वहाँ, लेकिन उन्होंने एक दूसरा सिस्टम अपनाया कि लोगों में शौक़ पैदा किया जाए कि जो नस्ल है वो नस्ल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। एक ही बकरा जो गांव देहात का होता है वैसा नहीं, बल्कि जो हाई ब्रीड नस्ल का होता है, अलग अलग इलाकों में पाया जाता है। उसके लिए माहौल बेहतर होता है, उसको रखने रखाने का जो तरीका है वो घर परिवार में जो बच्चे को पालने का सिस्टम होता है उससे भी नाजुक तरीका है। तो लोग जब अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, जब लोगों के अंदर इतना शौक़ है कुर्बानी देने का, तो इस शौक़ को जगाया है और लोग इस तरफ आ रहे हैं। और आप भी, हालांकि 1-2 दिन बचा है कुर्बानी में,
राजधानी पटना के लोग, जो शहरी इलाके के लोग हैं, वो आखिर वक्त में आते हैं और जो शौकीन लोग हैं, कुर्बानी कर चाहते हैं, वो इन नस्लों को अपने लिए घर ले जा सकते हैं और कुर्बान कर सकते हैं।